भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम माह के 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभ्यने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। और 12 महीनों का स्वामी पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप माना गया है। इस महीने आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी स्नान करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तारों को जल देवे तथा दीप दान करें। पहला दीपक अपने घर के देव स्थल यानी मंदिर में लगाना चाहिए। दूसरा दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। तीसरा दीपक तुलसी जी के समीप लगाएं। चौथा दीपक आप गौशाला या गौ माता के निमित्त अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। उसके बाद पीपल के वृक्ष के समीप दीप दान करें, खुले आकाश में दीप दान करें, आंवले के पेड़ के पास दीप दान करें और जहां भी आपको उचित लगे
ऐसे पुण्य स्थलों पर आप दीपदान कर सकते हैं। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि साधारण महीनों की अपेक्षा अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो भी दान किया जाए, पुण्य किया जाए, श्रेष्ठ कर्म किया जाए, वो करोड़ों गुना मनुष्य को फल प्रदान करता है। तो आप अपनी हैसियत के अनुसार इस महीने दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिस महीने आप जो भी करोगे वह करोड़ों गुना आपको फल देगा। यानी आपने यदि 1 रुपया भी दान कर दिया तो आपको करोड़ों रुपया दान करने का पुण्य मिलेगा। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में तन मन से पवित्र होकर के तथा शुद्ध सात्विकता के साथ भगवान का भजन एवं कीर्तन करना चाहिए। मौन व्रत धारण करना चाहिए। पूरे महीने व्रत रखना चाहिए। पूरे महीने यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में भी यदि आप व्रत कर लेंगे तो भी आपको पूरे महीने व्रत का पुण्य मिलेगा। साथ ही इस महीने जितना हो सके अधिक से अधिक आपको पूजन पाठ, भगवत भजन, नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस महीने जप करने से, तप करने से, साधना करने से, आराधना करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है तथा उन्हें इस संसार में भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप अपने करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको पुरुषोत्तम मास में भगवत भजन, कीर्तन, दान पुण्य आदि करके इस माह का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। इस बार श्रावण का महीना अधिक मास के रूप में प्राप्त हुआ है। श्रावण का महीना साक्षात भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव का महीना माना जाता है और पुरुषोत्तम माह भगवान नारायण का स्वरूप है। तो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः, यानी शिव के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं और विष्णु जी के हृदय में भगवान शिव जी निवास करते हैं। ऐसे में यदि आप पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, देवी देवताओं का स्मरण करेंगे, तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होंगी, मुरादें होंगी, वो भगवान अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आप सभी ने 8वें अध्याय की यानी 8वें अध्याय की कथा का श्रवण हमारे मुखारविंद से किया। अब 9वें अध्याय की कथा उसी क्रम में आगे से प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज बोले कि तदनंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। देवर्षि नारद बोले कि हे महामुने, उस तपोवन में मेधावी ऋषि की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ से उसका विवाह संपन्न हुआ? भगवान श्री नारायण बोले कि अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई हुई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए रत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली अति दीना, घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संवृद्ध अपने दुख को सूझती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा ऋषि आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी
और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता था। ऐसे दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए। हमारे तालु और ओष्ठ जिस रुक्मणी, ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ को जोत को रखा हुआ चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबा करके रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वहीं भोगवती ऊपर से बहने लगी। उसके अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठ करके दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त होकर के तुमने मेरी अवज्ञा करके अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे जल पिलाया है, उसको पानी पिलाया है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरी काल रूप की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेकों तीर्थों के जल से भींगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देख करके कन्या ने शोक सागर से निकल करके धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य, पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर के आदर पूर्वक पूजन करने के बाद, हे राजन, वह बाला बोली, कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ है? हे महामुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हो गया है। मैं पुण्यशाली हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि आपके जैसे महर्षि का मेरे घर पर आगमन हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हुए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूं। आज मेरा व्रत सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज साक्षात दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य, मेरा जीवन आज सफल हो गया है। ऐसा कह करके वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे दुष्यते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म में तत्परता जान करके कैलाश से मैं यहां पर आया हूं और तेरे घर आकर के तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली कि हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे महामुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए।
मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। न मुझे माता है, न पिता है, न भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूं। जिस जिस दिशा में मैं देखती हूं वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय ने मुझे निद्रा भी नहीं आ रही है और भोजन में भी मेरी रुचि नहीं लगती है। हे ब्रह्मन, हे ऋषिवर, अब मैं शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करने वाली हूं। यह मेरा निश्चय है, यह मैं ठान चुकी हूं कि अब मैं अपने प्राणों का परित्याग कर लूंगी। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा ऋषि कन्या का दुख दूर करने का उपाय विचार करने लगे। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार मुनि कन्या के वचन को सुन करके और इसका अभिप्राय समझ करके बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देख करके सारभूत उपाय बतलाया, जो कि अगले अध्याय की कथा में आपको सुनने को मिलेगा। इस प्रकार यहां पर 9वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 9वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह की कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, ब्राह्मण भोजन या अधिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।